नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर आलोक राज जी हैं, जो बिहार में तेजस्वी जन विश्वास यात्रा को लेकर निकले हैं। इसके विषय में हमारे साथ बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आलोक राज जी, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारा पहला सवाल, तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा क्या है? सभी लोग, बिहार के सभी लोग जानते हैं कि 17 महीने से बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। हमने महागठबंधन ने जो वादा किया था, हमने जो 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी और हम सबों के आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम में लग गए कि बिहार के युवाओं को नौकरी किस तरह दिया जाए। और पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि 17 महीने की सरकार में, जो 17 साल में जो सरकार था एनडीए के, वो नहीं कर पाए। 17 महीना की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। तो हमने जो वादा किया था उस पे हम खरा उतर रहे थे। और आप जान जाइए, ये बहुत बड़ी छटपटाहट थी मनीष जी कि एक 32 साल का लड़का निकला और जो वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों की नौकरी को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, बिहार में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम और महागठबंधन की सरकार रोजगार, नौकरी और पेट भरने की बात कर रही थी। इसलिए जो है बड़े बड़े नेताओं को लगा कि ये तो एक लंबी लकीर खींच रहा है, राजनीति के लिए एक लंबी लकीर थी जिससे हिंदुस्तान की राजनीति प्रभावित हो रही थी। कोई हिंदुस्तान के लोगों की आशा जग चुकी थी कि हिंदुस्तान की राजनीति को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। इसी के रोकने के लिए जो है बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा। और क्या कारण थी, नीतीश जी को बताना चाहिए, नीतीश जी को, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कि क्या कारण था आपने जो महागठबंधन से अलग होने का काम किया। ये दो ही कारण हो सकता है कि लोगों के जो लग रहा था कि तेजस्वी यादव हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी लंबी लकीर खींच रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो जो ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, जो ईडी और सीबीआई को तोते की तरह उपयोग करते हैं, उसी का उपयोग कर डरा धमका कर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन से तोड़ने का काम किया। राजद के 3 विधायक नीतीश जी के खेमे में चले गए, इसको लेके क्या कहना? कि नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव को किस तरह डराया धमकाया गया, डरा धमका कर उन्हें एनडीए में ले जाया गया है, ये बिहार के सभी लोग जानते हैं। यही कारण है कि ये लोग गए, सबकी मजबूरी थी, मजबूरी का फायदा उठाकर डरा धमकाकर उनको तोड़ के ले जाया गया। विगत राज्यसभा में जो मनोनीत हुए एमपी, उसमें देखा गया कि MY का ध्यान नहीं रखा गया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमने पहले ही, हमारे नेता बोल रहे हैं कि कुछ लोग हमारे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि हम MY की बात करते हैं। हम A to Z की बात करते हैं और MY नहीं, माए बाप की पार्टी है। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह साफ कर दिया है, और यह साफ ही नहीं किया, दिखा भी दिया, करके दिखा दिया कि हम A to Z की सिर्फ बात नहीं करते हैं, A to Z को उसी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी भी देते हैं। ये माई और बाप क्या है? देखिए, पहले लोग कहते थे यादव मुस्लिम, बाप का जो है बहुजन, जो है बहुजन, अगरा, आबादी, गरीब, ये सबों की पार्टी है। माए बाप का मतलब है कि बहुजन, अगरा, आधी आबादी और पुअर जो लोग हैं, जो गरीब हैं, ये उनकी पार्टी है। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगता है आप लोगों पर कि एक पक्षीय होने का MY का? ये आरोप लगा रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है कि हम किस कदर काम कर रहे हैं। देखिए, जब आप कुछ नई लकीर खींचने का प्रयास कीजिएगा और नई लकीर खींचिएगा, तो जो आपका विरोधी खेमा है वो आप पे आरोप लगाएगा। तो इस आरोप से हम लोग घबराने वाले नहीं है। हम लोग A to Z की बात करते हैं और A to Z की बात करेंगे। बिहार में एक बड़ी रैली भी होने वाली है पटना में,
और उससे पहले जन विश्वास यात्रा चल रही है और जन विश्वास यात्रा में हिना साहब को नहीं देखा गया राजद में, ऐसा क्यों? नहीं, हिना साहब हमारी दल में है, आज भी हमारे दल में हिना साहब। उनका कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा, व्यक्तिगत व्यस्तता होगी, जिनके कारण वो आरजेडी के कार्यक्रम में नहीं आए। जन विश्वास यात्रा जो है मनीष जी, लोगों का विश्वास जो तेजस्वी जी के प्रति है, तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने यह निर्णय लिया कि हम जो लोगों का विश्वास है, इस विश्वास जो है हम पे, ये विश्वास अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है बिहार की जनता के तेजस्वी यादव पर, कि तेजस्वी यादव में बिहार को विकास की गति पे ला सकते हैं, बिहार के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, बिहार के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, बिहार के युवाओं की पेट की भूख मिटा सकते हैं। इसीलिए हम लोग आ रहे हैं कि चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जितने लोग हैं वो नौकर होते हैं। तो हमारे साथ जब किया गया विश्वासघात, तो हम जनता की अदालत में हैं, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, और जनता ने तय कर लिया है कि बिहार का भविष्य, बिहार की सत्ता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथों में सौंपना। हालांकि आनंद मोहन जी ने कहा है कि ये बाप समीकरण नहीं है बल्कि ये ससुराल समीकरण है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, हम पुनः बोले, आनंद मोहन सिंह जी, चेतन आनंद जो उनके पुत्र हैं, वो नीलम देवी, प्रहलाद यादव, इन लोगों की कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होगी। अपने अपनी मजबूरियां के कारण जो है ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक जान लीजिए कि अपनी मजबूरी को छुपाने के लिए और अपने बचने के लिए अगर कोई लोग हमारे दल को कोस कर भी अपना काम निकाल लें, तो हमारे दल को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लालूवादी हैं और आरजेडी लालू के विचार पर चलती है। हम पुनः बोलते हैं, उनकी मजबूरी रही हो। लालू यादव ने जो काम किया, लालू यादव ने गरीब गुरुओं को जो आवाज देने का काम किया, लालू यादव ने जो सड़क पर बैठे लोगों को, झोपड़ी में बैठे लोगों को सदन पहुंचाने का काम किया, ये हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाता है कि किस तरह वो पत्थर तोड़ने वाले को सदन पहुंचा देते हैं, किस तरह वो जूता सीने वाले को सदन पहुंचा देते हैं। जो लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर का पुजारी बना देते हैं। लोकतंत्र का मंदिर संसद का सदन और विधानसभा का सदन होता है, तो वो लोकतंत्र के मंदिर का पुजारी जो है किसी को उठा के बना देने का काम करते हैं। ये सिर्फ आदरणीय लालू यादव जी ने कर दिखाया है, और उन्हीं के पुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं जो उन्हीं के पदचिन्ह पर चढ़कर उसी तरह का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग अपनी अपनी तेजस्वी जी को जो है डैमेज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने यह ठान लिया है कि मेरा विकास और मेरा विश्वास सिर्फ तेजस्वी यादव पर है। आप विश्वास की बात करते हैं तेजस्वी पर, लेकिन पूरे देश में राम मंदिर को लेकर एक नया विश्वास पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए मनीष जी, हम हिंदू धर्म से आते हैं, हम सनातनी हैं। हम ये नहीं, हमारा धर्म सिखाता है कि हम सभी धर्म का सम्मान आदर करें, लेकिन इस देश में आरएसएस की फैक्ट्री से, ये नागपुर के फैक्ट्री के लोग एक जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे धर्म के प्रति जो है रोष पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग रोष जो पैदा कर रहे हैं उसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। राम मंदिर से हमें क्या ऐतराज है? राम मंदिर जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना है। पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, क्या कहीं ने आपने सुना कि किसी भी धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया? तो ये लोग इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। आज हमारे मुसलमान भाइयों ने भी उस न्यायालय के आदेश को सब आंखों पर लिया। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां तो हमारे मुसलमान भाइयों भी जो थे वहां पर उन्होंने भी उसमें योगदान दिया। तो ये मुद्दा को भटकाया जा रहा। राम मंदिर का किसी से किसी को विरोध नहीं है, राम से किसी को विरोध नहीं है। हम सनातनी हैं, हम लोग राम को भी मानते हैं, और सनातन धर्म जो है वो हमें सिखाता है कि मेरा धर्म जितना है उतना ही मेरे लिए
हिंदू मत धर्म जितना मत रखता है उतना ही सिख रखता है, उतना ही ईसाई रखता है, उतना ही मुस्लिम धर्म मेरे लिए मायने रखता है। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा भारत के लोकतंत्र का आज तक का इतिहास रहा है। कुछ लोग आए हैं जो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में है इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार और भारत की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी मनीष जी, समय आने पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर आलोक राज जी, जिन्होंने अपने बेबाकी अंदाज से हमारे साथ अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।